जी दोस्तों, पूरे अपने दिल से, पूरी खुशी से, पूरी ज़िम्मेदारी से और बहुत मोहब्बत के साथ मैं अगस्टिन मुश्ताक एक मर्तबा फिर आपको आज के ख़ास और बहुत ही सीखने वाले शो में खुशामदीद और वेलकम कहता हूँ। हमारे दिल बेहद खुदा की शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं। शुक्रिया अदा करते हैं आपका। गुज़रे सारे साल आपने हमारा बड़ा साथ दिया और आपके साथ के वसीला से ही हम इस लायक बने कि आज एक मर्तबा फिर 2020 के फर्स्ट एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और इस उम्मीद के साथ कि इस साल भी कसरत से हम मिलकर अपने माशरे को बेहतर बनाने में अपना हिस्सा अच्छी तरह अदा करने वाले होंगे। दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप गाहे बगाहे हमें सपोर्ट करते रहे, आपकी सपोर्ट से हमारे हौसले बुलंद होते रहे, हमें आगे बढ़ने का हौसला मिलता रहा। हमें इस बात को बार आप लोगों ने सिखाया कि हमने इसी तरह अपने माशरे की बरकत के लिए आगे बढ़ना है। हमने दूसरों की मिसालें तो देनी ही देनी है, लेकिन उनसे बढ़कर हमने खुद एक मिसाल बनना है ताकि हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए ब्लेसिंग का बाइस बनने वाले हों। दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आज 2020 के पहले शो में आपको खुशामदीद और वेलकम कहते हैं। आज बेशुमार बातें हैं हमारे पास आप सबके साथ करने के लिए। मेरे पास तो है ही है, मेरे सारे दोस्तों के पास भी आज बेशुमार बातें हैं। आज बहुत अच्छी बातें आपकी खिदमत में रखेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक आपको सिखाएंगे। 2020 के पहले ही एपिसोड में आपको ज़रूर मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ आप सोच रहे हैं उस सोचने के मुताबिक अमल करें और जो कुछ आप अमल जब करेंगे तो अमल के मुताबिक आप आगे तरक्की भी करें। आपकी कामयाबी का पहला कदम ही सोच है। कामयाबी का जरिया सोच नहीं बल्कि पहला कदम सोच है। अच्छा सोचें, उस सोचने के मुताबिक आगे बढ़ें, आगे बढ़ने के मुताबिक तरक्की करें। थिंक, एक्ट एंड ग्रो। ऐसी ही बहुत सारी मोटिवेशनल बातों के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मिलकर मुलाकात करते हैं टीम से। मैरन, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूं अगस्टिन, आप कैसे हैं? मैं दिल से आपको खुशामदीद कहता हूं। आज के अच्छे शो में नए सेट पर आपको खुशामदीद कहता हूं। कैसी फीलिंग्स है आपकी? थैंक यू सो मच अगस्टिन। मैं भी आपको खुशामदीद कहती हूं और आपने बात की नए साल की और नए सेट की। तो फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं और इतना बिल्कुल जो भी हमारी टीम ने काम किया है मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी कि सेट इतना खूबसूरत लग रहा है और हम सब इस नए साल में आए और बहुत ही खुश हैं। यस, और हम भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। जी बिल्कुल। ब्रिटनी, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। आपको भी मैं दिल से खुशामदीद कहता हूँ। आप क्या कहेंगे? वेलकमिंग यू एज वेल एंड जैसे इट्स अ वेरी गुड प्लेस, लाइक कमिंग बैक टू द सेट इज रियली गुड फीलिंग एंड मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है टू टॉक अबाउट द टॉपिक। यस, एरिक, आपका क्या हाल है? मैं अगस्टिन बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक। आपको ऐसा तो नहीं लगा हमारा नया सेट देख के कि मैं किसी और सेट पर आ गया हूँ? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं लगा, बल्कि मैं खुश हूँ और क्योंकि पहले से ही मालूम था कि सेट ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ अपनी सारी टीम के लिए, स्पेशली सरफराज भाई के लिए जो कि ये तमाम काम करते हैं और हमारे सारे व्यूवर्स भी उनको जानते हैं कि वो किस तरह कैमरे के पीछे रहकर इतनी सारी मेहनत करते हैं। तो खुदा उनके नाम की शुक्रगुजारी करते हैं इन सारे कामों के लिए। बिल्कुल ऐसा है। टीम वर्क अगर ना हो तो कोई भी काम मुकम्मल नहीं होता। ये सिर्फ हम चार लोग जो सामने बैठते हैं, हमारी टीम बैठते, तो सिर्फ ये हमारा ही हाथ नहीं होता इस शो को आगे बढ़ाने में। इसके पीछे सारे हमारे स्टूडियो का वर्क होता है। सरफराज भाई जो कि हमारे बैकबोन जिन्हें हम कहते हैं शो की, तो खुदा के फजल करम से बड़ी बरकत खुदा ने हमारे सारे स्टूडियो के इन लोगों को दी है और सारी सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे बढ़कर आपकी सपोर्ट होती है, आपकी सपोर्ट होती है, इसलिए तो हम अच्छे एपिसोड को आपकी खिदमत में रखने की कोशिश करते हैं। और जब हम रखने की कोशिश करते हैं तो दर हकीकत आप हमारी कोशिशों को सराहते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमें आगे बढ़ने का हौसला देते हैं और हमें दिल से मोहब्बत करते हैं। 2020 की बहुत सारी डिज़ायर हैं हमारे पास, बहुत सारे प्लान्स हैं हमारे पास यूथ के लिए। बहुत अच्छे सेगमेंट, चंद एक हम अपने प्रीवियस सेगमेंट भी दोबारा आपके लिए लेकर आए हैं, वो भी आपकी डिमांड पर ही, और चंद एक नए सेगमेंट भी आपके लिए लेकर आएंगे ताकि आप छोटी छोटी बातों के वसीला से हम सीखने वाले हों, हम सब मिलकर सीखें और इसी तरह आगे बढ़ें। आगाज़ करते हैं टॉपिक का। मेरे आप मुझे बताएं, थिंक, एक्ट एंड ग्रो। मैं समझता हूँ आगाज़ में, जब किसी भी काम के आगाज़ में जब इन बातों का ख्याल रख लें कि हम क्या सोच रहे हैं तो आगे मंजिल बड़ी आसान हो जाती है। तो इससे पहले हम भी 2020 की अगली किसी सीरीज में जाए, हमने भी जरूरी समझा पहला एपिसोड ही ये रखें, थिंक, एक्ट एंड ग्रो। उसके बारे में क्या कहेंगे? ऑगस्टिन, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो हमारी सोच है वो किसी भी काम को करने का जो है हमारा पहला कदम है। जिस तरह आपने कहा कि एक अच्छी जिंदगी के लिए ये जरिया नहीं है बल्कि आपका पहला कदम है अगर आपको कुछ अचीव करना है। और ना महज हम एक ख्याली बातें या बातों में हम अगर बात करें तो बल्कि ये प्रूवन है। जो माहिर नफ्सियात है वो भी ये कहते हैं कि अगर आपने कोई काम के बारे में सोच लिया है तो 80% जो है आप इसको कर चुके हैं। तो जब हम अच्छी सोच रखते हैं, मुस्बत सोच रखते हैं, तो हम उसको अट्रैक्ट भी, जो हमारे जज्बात हैं
वो मुस्बत हो जाते हैं। हमारी सोच का जो है बिल्कुल ज़्यादा कनेक्शन जो है, बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो हमारे इमोशन से है, और जो हमारे इमोशंस है वो आगे जाकर हमारे एक्शंस बनते हैं। कि जब हमारे जज्बात अच्छे होंगे तो हम उसी तरह से आगे जाकर एक्ट करेंगे, और जब हमारे इमाल अच्छे होंगे तो एक रिजल्ट जो है हमारी ज़िंदगी का वो अच्छा आएगा, और जो भी काम हम शुरू करेंगे उसका हमें एक बहुत ही मुस्बत रिजल्ट मिलेगा। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा रिजल्ट उस वक्त मिलेगा जब हमारी सोच अच्छी होगी। अगर कुछ सोचेंगे ही नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे, पहला कदम ही नहीं उठाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। एरिक, आपके पास आता हूँ, आप क्या कहेंगे इस टॉपिक के बारे में? बिल्कुल अगस्टिन, जिस तरह से आपने भी और मैरिन ने भी इस पर कहा, तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि हमारी ग्रोथ का ताल्लुक ही हमारे सोचने और अमल करने से है। अगर हमारी लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसी बातें एक्सपीरियंस करनी होती है जिन पर हम अमल करते हैं तो फिर ही हम आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको हम पहले सोचते हैं, फिर उन पर अमल करते हैं, और फिर वो हमारी तरक्की का यानी आगे बढ़ने का सबब बनते हैं। तो जब हम लाइफ में इस तरह से आगे बढ़ते हैं, ग्रोथ करते हैं, तो सबसे पहले उसका ताल्लुक, उसका आगाज जो होता है, पहला कदम जो होता है वो सोच से होता है। अगर कोई शख्स प्लान ही ना बनाए, अगर स्केजुलाइज ही ना अपनी लाइफ में कुछ करे तो किस तरह कहीं पहुंच पाएगा। तो सोचना, उसके ऊपर अमल करना, ये बेहद जरूरी है, फिर ही हम ग्रो करते हैं। तो एक एग्जांपल के साथ मैं समझाना चाहूंगा, बुजुर्ग शख्स में और एक बूढ़े शख्स में क्या फर्क है। बुजुर्ग अगस्टिन वो होता है जो अपनी लाइफ की गलतियों को रिपीट नहीं करता। एक शख्स, जब एक यंग एज से एक लड़का है जो बड़ा हो रहा है और उसकी लाइफ में बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन वो रिपीट नहीं कर रहा, वो दुरुस्त करता जा रहा है, वो खुद को ट्रांसफॉर्म करता जा रहा है, तो एक उम्र में पहुंचेगा जब लोग उसे बुजुर्ग कहने पर मजबूर हो जाएंगे। यानी बुजुर्ग वो होता है जिसमें हिकमत हो। लेकिन वो शख्स जो अपनी गलतियों को रिपीट करे और महज उम्र में बढ़ता चला जाए और अपनी अकल में, हिकमत में ना बढ़े, तो वो बूढ़ा कहलाता है। तो उसे लोग बुजुर्ग नहीं कहते क्योंकि उसमें हिकमत नहीं। तो जब हम पहले सोचते हैं, उस पर अमल करते हैं, उस पर काम करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और जब हम अपनी गलतियों को इस तरह से रोकते हैं, सोचने के अमल में, काम करने के अमल में हम अपनी चीज़ों को रिपीट नहीं करते, गलत कामों को रिपीट नहीं करते, गलतियों को रिपीट नहीं करते, तभी हमारी ग्रोथ है वो नजर आती है। यस, बिल्कुल ठीक है। ब्रिटनी, आप क्या कहेंगे? आई वुड लाइक टू से बिफोर थिंकिंग हमें ये ध्यान में रखना चाहिए जो हम सोच रहे हैं वो एकदम क्लियर हो, क्लीन हो। क्योंकि जब हमारी सोच साफ होगी या फिर आई कैन से क्लीन होगी तो हमारे आगे के लिए जितना भी हम प्लान कर रहे हैं, जो भी हम प्लान करना चाह रहे हैं, वो एकदम क्लियर कट हो जाएगा। मतलब यू कैन से इट विल बी इजी टू फॉलो अप विद द स्टेप्स। जब हम इजीली फॉलो अप करेंगे तो वी कैन इजीली ग्रो। इट्स नॉट, इट वोंट गेट अस इनटू एनी प्रॉब्लम व्हेन आवर थिंकिंग आर नॉट क्लीन। जब हम बिल्कुल क्लियर कट नहीं सोच रहे, व्हेन वी आर नॉट थिंकिंग इनटू अ सिंगल पाथ, तो हम इतने सारे प्रॉब्लम्स के साथ लाइक सराउंड हो जाते हैं कि वी कांट स्टेप फॉरवर्ड इनटू स्टफ। बिल्कुल ऐसा। द थिंग इज बिफोर थिंकिंग you should think it clean and clear that we can step forward into a good path. फिर हम अच्छी जगह पर जा सकते हैं, अच्छे सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं। अगर सोच ही हमारी क्लियर नहीं होगी तो मामला ख़राब हो सकते हैं। जवानी का मैं समझता हूँ यूथ ही वो स्टेज होती है जिसमें आपको फैसला करना होता है कि आप आगे जाकर किस लेवल पर जाएंगे। अगर जवानी का वक्त आपके हाथों से गुजर जाएगा तो आप बुजुर्गी में जाकर, बुढ़ापे में जाकर अपने सफ़र का आगाज़ नहीं कर सकते। यही वो टाइम है जिसमें हमने फैसला करना है कि हमने किस तरफ आगे बढ़ना है। और मैं समझता हूँ जवानी में हमारी ज़िंदगी में सोचें भी बहुत सारी होती हैं। अगर हमने किसी सफ़र में आगे बढ़ना है तो इसके साथ इतने सारे सफ़र हमारी ज़िंदगी में होता है तो हम फाइनलाइज नहीं कर पाते कि हमें किस तरफ जाना है। समटाइम हम घर वालों की प्रेशर से किसी तरफ निकल जाते हैं, समटाइम हम किसी को देख करके अगला कोई उस तरफ जा रहा है तो मैं भी निकल जाता हूँ। समटाइम मैं किसी की बात को सुनकर लेके दूँ, लेकिन मैं अपनी बात पर नहीं देखता कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो हम यही आपको मोटिवेट आज करने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा सोचें। अच्छा सोच लेंगे, लाजमी बात है फिर अच्छे अमल में भी आप ले आएंगे। एरिक, वापस आपके पास आता हूँ। हम जब सोच लेते हैं, समटाइम हमारी ज़िंदगी में फैसले, हमारी मंजिलें बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ हम अपने आप को बड़ा छोटा समझते हैं कि शायद हम उस तरफ आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो किस तरह आप लोगों को मोटिवेट करेंगे? बिल्कुल अगस्टिन, हर शख्स की ज़िंदगी में ये तजर्बा होता है कि हम जब अपनी मंजिल पर होते हैं, हम किसी राह को चल रहे होते हैं, राह कहले मतलब हमारी ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, किसी काम को कर रहे होते हैं, तो लाइफ का ऐसा स्टेज आता है कि जब हम दरमियान में रुक के देखते हैं कि मैं क्यों ये कर रहा हूँ, मुझसे हो नहीं पा रहा, या हम सोचते हैं कि हम बहुत छोटे हैं, ये काम कर नहीं सकते, हमारी कुव्वत नहीं। तो एक सबसे बड़ा काम जो हम उस वक्त कर सकते हैं, हम ये सोचें कि हमने आगाज किस वजह से किया था, और वो वजह ये थी कि हम गोल को अचीव करें। और जब हम खुद को ही छोटा समझने लग जाते हैं तो फिर हमारे लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। गोल जब आंखों के सामने हो तो फिर हमारे लिए आगे चलना आसान है। और हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए, मैं अपने व्यूअर्स को भी इसी बात के लिए इनकरेज करूंगा कि जब आप अपनी मंजिल पर हैं, आप उस काम के लिए बढ़ रहे हैं जो जिसका आपने तहैया किया है, तो जब आप दरमियान में किसी हर्डल की वजह से रुक जाए तो एक नज़र पीछे अपने सफ़र पर देख लीजिएगा कि आपने आगाज़ क्यों किया था। क्योंकि हमारा आगाज़ किसी भी काम का यही होता है कि हम उस काम को पूरा कर लें और एक अच्छे गोल को अचीव कर लें। बिल्कुल ठीक बात की आपने एरिक। और जिस तरह से अभी हमने जब 2020 का आगाज़ किया तो हमें सबसे पहली खबर ये मिली कि जो है रिसेशन
रिसेशन बहुत हो गया, इन्फ्लेशन बहुत हो गई है, महंगाई बहुत है और जो है बेरोजगारी बहुत है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं दुनिया के वो ये बात कहते हैं कि अगर हम रिसेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है, बेरोजगारी जैसी, अगर आप समझेंगे कि बेरोजगारी है तो वो आपके लिए है, लेकिन अगर आप समझेंगे कि बहुत हम जो है एक कसरत के दौर में जी रहे हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ नजर आएंगी और फिर जो है आप अपने काम के लिए बाहर निकलेंगे और आप किसी ना किसी जरिए से जो है आप कुछ ना कुछ अचीव कर ही लेंगे। सही बात है, बिल्कुल ऐसा है। और हम तो बार अपने शो में ऐसी बहुत सारी मिसालें देते रहते हैं, जिनकी आज हम मिसालें देते हैं, उनके पास भी सरफराजी एकदम से नहीं थी आ गई है, उनको भी बिल्कुल ऐसे नेक्स्ट कदम पर सरफराजी नहीं मिली, उन्होंने बेशुमार लंबा सफ़र तय किया। हमने मुख्तलिफ मिसालें आपको दी, डॉक्टर्स की मिसालें दी, स्कॉलर्स की मिसालें दी, साइंटिस्ट की मिसालें आपको दी, कि जिन की भी हम मिसालें आपको दे रहे हैं उन्होंने एक लंबा सफ़र अदा किया। अगर 100 टाइम पर जाकर उन्होंने कामयाबी को हासिल किया तो 99 मरतबा उन्हें फेल होना पड़ा, 99 मरतबा वो गिरे, लेकिन वो गिरे नहीं रहे, वो दोबारा से उठे, दोबारा से कोशिश की। आप जो कुछ भी आगे कर रहे हैं, जिस भी सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं, आप मोटिवेट हों, गिर रहे हैं, लेकिन आपका गिरना आपको कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। हाँ, आपकी ज़िंदगियों में ज़रूर ऐसे झटके आपको लगेंगे कि आपको लगेगा कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन ये हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखें, अब अगर आपने फैसला कर लिया है कि मैंने उस मंजिल तक पहुंचना है तो लिख लें ये बात, रास्ते में जितनी भी मुश्किलें आएंगी ना, आप हर एक मुश्किल से निकलते जाएंगे अगर आपकी सोच बन गई है कि मैंने आगे बढ़ना है। क्या कहेंगे यार इसके बारे में? बिल्कुल अगस्टिन, जब आप बात कर रहे थे तो मुझे एक वाक़या याद आया, बल्कि एक स्टोरी है जो कि मैंने अपने स्कूल टाइम में सीखी थी और सुनी थी। और ये स्टोरी एक शख्स के बारे में जो कि बहुत ही कामयाब है। मैरियन ने बात की थी कि लोग समझते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, काम नहीं है और ये सब ऐसा ज़माने में चल रहा है, लेकिन इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि जो माहिरीन है वो कहते हैं कि अगर हम जब ये बात सोचते तब हमारे लिए ये है, दरअसल ये है नहीं। और वो स्टोरी ये है कि एक शख्स था जो कि बड़ा ज़हीन और बहुत ही कामयाब था, बहुत मालदार शख्स था। उसने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस में उसे बहुत तरक्की मिल सकती थी, बहुत काम कर सकता था, क्योंकि वो अक्लमंद शख्स था। उसने कहा कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूँ तो मुझे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो उसने इंटरव्यू कंडक्ट कर दिया। और इंटरव्यू जब कंडक्ट हुआ, जब लोग आए तो 5 से 6 लोग थे जो इंटरव्यू के लिए पहले दिन आए। जब वो आए तो उस शख्स ने खुद इंटरव्यू उनका किया और पहला आया, इंटरव्यू में अंदर रूम में गया, बाहर बाकी 4 वेट कर रहे। तो अंदर जब वो गया तो उसने उस शख्स ने सवाल पूछा कि मुझे बताओ कि घोड़ा कैसे भागता है। उसने फौरन से बोला तेज भागता है, क्योंकि एक आसान सवाल है और आसान जवाब है। उसने फौरन से जवाब दिया, उसने बोला यू आर रिजेक्टेड। वो बाहर चला गया। अब बाहर वाले वेट करते, उसने उससे पूछा, वो अफसरदा होकर चला गया। उसने जब उनको जवाब बताया, ऑलरेडी हम सबको भी हमारा भी यही जवाब होगा क्योंकि एक सिंपल सा सवाल है, लेकिन वो तजर्बा करना चाह रहा था कुछ। ऐसे ही दूसरा या तीसरा, सबके जवाब ये थे, उसने फौरन सबको रिजेक्ट कर दिया। उसने पूरे इंटरव्यू में कोई सवाल नहीं पूछा, हालांकि इंटरव्यू में कंफ्यूज कर देते हैं, डिफिकल्ट सवाल होते हैं। तो एक शख्स, उन 5 में से एक शख्स था, जब वो अंदर गया और बैठा तो उससे जब ये सवाल किया गया कि घोड़ा कैसे भागता है, तो वो चंद सेकंड के लिए खामोश रहा। उसने जहन लड़ाया कि ये मुझे किस तरह से फंसाना चाह रहे हैं। उसने सोचा और ठहरने के बाद जवाब दिया कि घोड़ा तेज भागता है। और उस शख्स ने उससे खुश होकर उसे कहा कि मैं आपको जॉब के लिए साइन करता हूँ, मैं आपको अपने पास रखता हूँ। दरअसल सीखने की बात यह है कि सोचने का ताल्लुक हमारी कामयाबी से है। लोग कई बार हमें वो चीजें पता होती है, लेकिन जल्दी का फैसला हमें खराबी की तरफ ले जाता है। उस शख्स को भी वही जवाब पता था और वही जवाब घोड़ा तेज भागता है, लेकिन उसके सोचने के अमल ने उस शख्स को मुतासिर किया, उसने उसे अपना एम्प्लॉय रख लिया। तो हमें सोचना बड़ा जरूरी है। और जो बाकी रिजेक्टेड थे उनका जवाब गलत नहीं था, ठीक था, लेकिन उनके काम या उनमें वो काबिलियत शायद नहीं थी, इसलिए उनको कहीं और ट्राई करना पड़ा होगा। तो बेरोजगारी नहीं है, बल्कि हमें हर वक्त ट्रैवल करना है, हमें देखना है, हमें इधर उधर एक्सप्लोर करना है और हमें देखना है कि हमारे लायक कौन से काम है या हम कौन सी चीज को 100% कर सकते हैं। हमें मौके खुद तलाश करने हैं। एरिक, अभी जो आपने कहानी बताई है, इससे मुझे एक और कहानी याद आ गई है, वो है शर्लक होम्स की। हम सब उनको जानते हैं, बच्चे उनके कैरेक्टर को पढ़ते हैं। तो उनकी लाइफ में जो है वो एक बात थी कि वो अपने माइंड पैलेस को विजिट करते थे। वो कहते हैं कि उन्होंने अपने दिमाग के अंदर, हमारा दिमाग जो है वो एक महल की तरह है और उस महल में जो है छोटे छोटे कमरे हैं और उन कमरों में हम अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं और जब हमें ज़रूरत होती है तो हम उन पे जाते हैं। तो इसी तरह से, जिस तरह से आपने बात की कि हमें सोचना है और फिर कुछ करना है, तो हमें ये जो हमारा दिमाग है जो कि एक महल की तरह, हमें इसके सारे जो भी कमरे हैं उनको इस्तेमाल करना है और उनको फंक्शन में लेकर आना है, क्योंकि जितना हम अपनी बॉडी को यूटिलाइज करते हैं उतनी जो है ये लिमिटलेस होती जाती है। बिल्कुल बिल्कुल मैरियन, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। और मैरियन, आप मेडिकल स्टडीज करते हैं तो आपके लिए आज एक सरप्राइज है, हमारे पास एक बहुत ही काबिल गेस्ट मौजूद है। तो चलिए व्यूवर्स, बढ़ते हैं इस सेगमेंट की तरफ। जी दोस्तों, एक मरतबा फिर पूरे अपने दिल से 2020 के फर्स्ट शो और 2020 के फर्स्ट सेगमेंट में
अपने पूरे दिल से मैं आपको खुशामदीद और वेलकम कहता हूँ। यकीन करें हमारी फीलिंग्स बहुत एक्साइटेड हैं। हम दिल से खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने ये 2020 का साल हमें दिया, जिसका ऑलमोस्ट 1 मंथ कंप्लीट होने को है और हम आगे बढ़ रहे हैं। आज का जो पहला हमारा टॉपिक रखने का मकसद भी ये है कि हम आगाज़ में ही मिलकर इस बात का फैसला करें कि हमारी कामयाबी का जो पहला कदम है वो हमारी सोच है। अच्छा सोचें और सिर्फ सोचें नहीं बल्कि एक्ट भी करें, आगे फिर उनको अमल में भी लेकर आएं, और जब अमल में लेकर आएंगे तो फिर यकीनन आप तरक्की भी करने वाले होंगे। इस सारे एपिसोड का सिखाने का सिर्फ हमारा मकसद ये है कि हम अपनी यूथ को मोटिवेट करें, हम अपनी यूथ को बताएं कि जैसा आप सोचेंगे वैसा आप करेंगे, जैसा आप करेंगे उसके मुताबिक वैसे ही आप तरक्की हासिल करेंगे। थिंक, एक्ट एंड ग्रो। सोचें, करें और आगे बढ़ें। यही हमारी जिंदगियों का मकसद होना चाहिए। जिंदगी के हर एक मकाम पर, हर एक लेवल पर, स्पिरिचुअल, फिजिकल, हमने अच्छा सोचना है, अच्छा करना है और अच्छी तरह आगे बढ़ना है। इस बहुत खास टॉपिक पर मुझे बड़ी खुशी है, आज हमारे साथ बहुत हैंडसम गेस्ट बैठे हुए हैं, टैलेंटेड गेस्ट बैठे हुए हैं। खुदा ने बड़ी बरकत इन्हें दी है। जवानी के अयाम में ही खुदा ने इन्हें बड़ा सरफराज किया है। ये पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं और आज कसरत से आगे बढ़ रहे हैं, इंस्पिरेशन लोगों की का बाइस बन रहे हैं, खुदा में तरक्की कर रहे हैं और रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। इससे पहले कि मैं ही बहुत सारी बातें करूं, आए मिलकर मुलाकात करते हैं और वेलकम करते हैं डॉक्टर चार्ल्स मसीह से। डॉक्टर साहब, हम पूरे दिल से आपको हमारे यूथ शो में खुशामदीद और वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच अगस्टन। मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ पूरे दिल की टीम का, और स्पेशली जो है खुदावंद यीशु मसीह का, जिसने आज हमें ये मौका अता किया ताकि मैं अपने पूरे दिल से पूरे दिल की टीम के साथ जो है 2020 का आगाज़ कर सकूं। यस, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई हमें भी। प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताएं। जी ज़रूर। मेरा नाम चार्ल्स मसीह है और मैं डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री हूँ। रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ हूँ मैं 19 में। ओके। और अभी मैं करंट मेंबर हूँ अमेरिकन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन का। प्लस मेरी जो है बिफोर माय कन्वोकेशन ही 17 स्केल पे मेरी हायरिंग हुई है। दिस इज द बेस्ट एंड गुड ब्लेसिंग फॉर मी। यस यस। तो यह है कि खुदावंद का फजल जो है वो दिन ब दिन होता है। यस। इसके लिए यह है कि मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को आप यूथ के साथ भी हम कैसे हमने 2020 में शेयर करना है। मैंने अपनी ब्लेसिंग्स को प्लस पूरे दिल की टीम के साथ मिलकर अपनी ब्लेसिंग्स को कैसे हमने शेयर करना है। आज का टॉपिक ही ये इसलिए हमने अपने दोस्तों के लिए रखा कि हम इस बात का फैसला करें कि जो हमने सोचना है, हमने सोचने के मुताबिक अमल करना है। सोचने का लेवल हमने देखना है कि हमने सोच किस तरह से रहे हैं, हम अच्छे ट्रैक पर सोच रहे हैं या किसी मुख्तलिफ ट्रैक पर सोच रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में सोचें बहुत होती हैं, लेकिन हमने फैसला करना है कि कौन सी सोच हमें तरक्की की तरफ लेकर जा रही है, कौन सी सोच हमें ज़वाल की तरफ लेकर जा रही है। आप मुझे बताएं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सोच की तारीफ किस तरह आप करेंगे? अगस्टन, जैसा कि सोच को अगर हम इंग्लिश में देखें तो कहते हैं कि डायरेक्ट वंस माइंड टूवर्ड्स समथिंग और समवन। Yes. कि किसी भी चीज़ को हम देख के हमारा दिमाग जो है, जहन जो है, वो उस चीज़ के बारे में क्या परसेप्शन करता है, क्या सोचता है, क्या उसका रिएक्ट बनता है, क्या चीज़ है ये। तो उस चीज़ को हमने क्या अपने नज़रिए में हमने महसूस किया, फिर आ जाता है हम उस चीज़ को फिल्टर आउट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने एक ही चीज़ को देख के बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन में आ गई। तो फिल्टर आउट करने के बाद हम चाहते क्या हैं, थिंकिंग्स हमारी क्या है, किसी चीज़ के बारे में या किसी शख्स के बारे में क्या थिंकिंग है। हम फेम हासिल करना चाहते हैं, हम मनी हासिल करना चाहते हैं, हम पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, या हम जिंदगी में हैप्पीनेस चाहते हैं। ये थिंकिंग से रिलेटेड चीज़ें जो हमें जहन में रखनी है। उसके बाद आ जाता है थिंकिंग्स 2 तरह की होती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यस, वो पहली बात मैं की। एग्जैक्टली। और पॉजिटिव में यह है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग्स रखेंगे, यू विल मूव फॉर द सक्सेस, लाइफ, सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस। ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली गॉड जो है गिफ्टेड, एज अ गिफ्टेड आपको मिलती जाएंगी। अगर दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो नेगेटिव आ जाती है, ठीक है, थिंकिंग्स। उसमें हम ऑलवेज स्ट्रेस में रहेंगे, एंजाइटी होगी, खुशी नहीं होगी किसी चीज में। सोच तो रहे हैं लेकिन खुशी नहीं होगी, ठीक है, डिप्रेशन में रहेंगे। एग्जैक्टली। फिर जो है हम एंगर में रहेंगे। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी नेगेटिव थिंकिंग में। बिल्कुल ऐसा है। हमने लास्ट ईयर 2019 में ये पॉजिटिव थिंकिंग का प्रॉपर एपिसोड किया था। उसमें हमने बताया था कि मेडिकली कितना नुकसान है जब हम गलत सोचते हैं, जब हमारी सोच मुस्बत नहीं होती, जब हम अपने ख्याल से ही बहुत नेगेटिव बातें सोच लेते हैं और वो सोचना हमें ज़वाल की तरफ ले जाता है, हमारी हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो मुस्बत सोचें, अच्छा सोचें, सिर्फ सोचें नहीं, अमल भी करें। अब आते हैं एक्ट की तरफ। क्या कहेंगे एक्ट के बारे में? बिल्कुल। मैं एक्ट जो है उसको अगर हम मीनिंग्स में देखें कि उसका मतलब क्या है एक्ट का, पहले तो ये पता होना चाहिए। एक्ट मतलब कि प्रोसेस ऑफ डूइंग एनीथिंग, किसी भी चीज के करने का अमल। हमने सोच तो लिया, उस सोच को हमने अपने माइंड में परसीव भी कर लिया। अब उसको हमने करना कैसे, ठीक है। तो एवरी एक्ट हैज अ इम्पैक्ट। हर एक्ट का एक इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हम
दोनों चीज़ों को बैलेंस करें। बिब्लिकली हमें एक्ट को कैसे करना है और उसका इम्पैक्ट क्या मिलेगा, और फिजिकली और दुनियावी लिहाज से हमारा एक्ट क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये दोनों चीज़ों को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अपने बारे में कुछ बताएं, क्योंकि खुदा के फजल करम से आज एक अच्छी जगह पर बैठे हैं। तो आपने बिफोर सेगमेंट आपने बताया आपकी सोच थी कि आपने डॉक्टर ही बनना है। तो लाजमी बात है जब हम स्टडी के नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं बहुत सारी सोचें हमारी ज़िंदगी में आती है, लेकिन कितना ज़रूरी है जो आप सोच रहे हैं उसके मुताबिक आप आगे बढ़ें। तो आप प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस को शेयर करें। थैंक यू सो मच अगस्टन। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है उसमें यह है कि मेरा ग्रेजुएशन में जब एडमिशन हुआ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ, उसमें मेरे एल्डर ब्रदर जो है ऑलरेडी वो मेडिकल से पढ़ रहे थे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। तो इट वाज सम डिफिकल्ट टू मैनेज एट अ टाइम 2 स्टूडेंट्स, 2 फैमिली मेंबर्स टू सपोर्ट। तो मेरी फैमिली को एट अ टाइम दोनों को सपोर्ट करना या हमें इंडिविजुअल एक दूसरे को सपोर्ट करना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो उस वक्त मैंने अपना एडमिशन कंफर्म होने के बाद 10 दिन के बाद मैंने अपनी फीस पे की थी, और दैट वाज अ गॉड गिफ्टेड थिंग। वाओ। मेरी सीट रिजर्व थी, पड़ी हुई थी सीट। मुझसे कहा गया कि आप रिप्लेस हो जाएं, आप किसी और को सीट दे दें, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं थिंक के बाद एक्ट पे आ चुका था, फिजिकली, मेंटली एंड बाय द हेल्प ऑफ गॉड स्पिरिचुअली। वाह, मतलब जो आपने सोचा था, आपने तहैया किया था, मैंने यही करना है। अगर मैंने डॉक्टर का बनने का सोच लिया तो मैं डॉक्टर ही बनूंगा, भले जितनी भी मुश्किलों का मुझे सामना करना पड़े। प्लीज कंटिन्यू रखें आपका। एग्जैक्टली। तो फिर उसके साथ ये हुआ कि मुझे कुछ कॉल्स आई वहीं से एडमिन ऑफिस से कि आपकी फीस लेट है, हम किसी और को सीट दे देंगे। तो ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज, तो मैंने कहा नहीं, मैं सीट अपनी किसी को भी अलॉट नहीं करूंगा, मैं ही इस सीट पे पढ़ूंगा, और मैं इस चीज़ पे पहुंचने के लिए खुदा ने मुझे चुना है। इस एक्ट को करने के लिए मेरी थिंकिंग्स को खुदा ने आगे मजीद बढ़ाया है, और इस चीज़ को चुन के मुझे यहाँ पे लाया है वो, इसलिए मैं इस एक्ट को कंटिन्यू करूँगा। तो मैंने 8 to 10 डेज के बाद मैंने फ़ीस पे की, वो भी रिक्वेस्ट करके हाफ ईयरली, यानी कि मैंने अपनी सेमेस्टर फीस पे की रिक्वेस्ट करके। वैसे एनुअली होती है, तो मैंने 6 मंथ पे की। तो दैट वाज वेरी गुड ब्लेसिंग फॉर मी। तो मेरे लिए ये बहुत जो है फ़ख्र की बात थी उस वक्त कि खुदा ने मुझे अगर चुना है तो मुझे बिलीव था कि वही मुझे आगे लेके जाएगा। यस। अब बात करते हैं डॉक्टर साहब ग्रो पर। ग्रो के बारे में ज़रूर कुछ बताएं। थैंक यू सो मच अगस्टिन अगेन। और ग्रो पे मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे जो यूथ है स्पेशली, जी 2 चीज़ों में फ़र्क जो है उसको अपने माइंड में रख लें लाजमी। ग्रो एंड ग्रूम, यानी ग्रूमिंग। ग्रो और ग्रूमिंग बहुत अलग चीज़ें हैं। हम जो चल रहे हैं, हम ग्रूमिंग पे चल रहे हैं। ग्रूमिंग इज जस्ट फॉर फिजिकल अपीयरेंस। आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं, आपने कितने खूबसूरत कपड़े पहने हुए हैं, आप कितना खूबसूरत बोलते हैं, दिस इज योर ग्रूमिंग, बट नॉट यू आर टोटली ग्रो। आपने ग्रो नहीं किया अभी। तो ग्रूमिंग और ग्रो को एनालाइज करना, इसको दोनों को एनालाइज करना, इट्स मच इम्पोर्टेंट। बिब्लिकली लिहाज से भी हमें ये बहुत जरूरी है, इसको जो है हम मजीद देखें कि ग्रो है क्या है और ग्रूमिंग क्या है बाइबल में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमें मुआशरे के लिहाज से अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी जो है वो ग्रो की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, ग्रूमिंग अपीयरेंस आपका अच्छा है। ग्रो हमेशा 2 चीज़ों से आपकी जो है वो हम देख सकते हैं। फर्स्ट वन आपकी अर्निंग, सेकंड वन सेविंग। बैकवर्ड पे सेविंग वो आपकी शो करती है बिब्लिकली लिहाज से भी। आपने जो किया है, हासिल किया है, अर्न किया है बाइबल से, उसको आपने बैकअप में कितना रखा है। फिजिकली लिहाज से आपने जो कमाया है उसका बैकअप आपने क्या रखा है। दिस इज ग्रो, जो कि हमें करनी है फिजिकली लिहाज से भी, बिब्लिकली लिहाज से भी। बिल्कुल, कलाम पाक के लिहाज से भी। कलाम खुद फरमाता है दर्जा ब दर्जा हमने तरक्की करनी है। एग्जैक्टली। उसके बाद ग्रूमिंग आ जाती है। तो ग्रूमिंग हमें बाइबल कहती है कि हम ग्रूमिंग भी करें, ऐसा नहीं है कि हम ग्रूमिंग ना करें। खुदा के नज़दीक जो है हर चीज़ का एक अपना दर्जा है, लेकिन हमें इस चीज़ को, मेरे ख्याल से यूथ को जो चाहिए, इन दोनों चीज़ों को अलग अलग रखें। ग्रूमिंग करें, लेकिन सिर्फ ग्रूमिंग ही ना करें, ग्रो भी करें। ठीक है, चले, ये तो सारी हमने टॉपिक के रिलेटेड बात की। अभी हमें बताएं, हमारे क्योंकि जो हमारे दोस्त हैं वो मेडिकल से भी ताल्लुक़ रखते हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर भी हैं, मुख्तलिफ यूथ हमें देखती है। तो आज स्पेशली उनके लिए मैं उनकी बिहाफ पर आपसे सवाल करना चाहूँगा। अगर मेरी सोच बन रही है कि मैंने डॉक्टर बनना है आगे जाकर, तो कौन कौन सी बातों का मुझे ख्याल रखना है, किस तरह एफर्ट में आगे बढ़ना है, किस तरह उस काम में आगे बढ़ना है जो मैंने सोच लिया है। अगस्टिन, जैसा कि आपने बात की कि सोच लिया है,
तो मतलब आपने उस चीज़ को अपने माइंड में, जहन में आपने उसकी परसेप्शन कर ली है, इमेजिनेशन कर ली है। उस इमेजिनेशन को आप लेके आए अमली जामे की तरफ, एक्ट की तरफ, टुवर्ड द एक्ट। हाउ कैन आई डू? अब आप अपने आप से सवाल पूछना है अपने कि कैसे करूंगा मैं। एक्ट स्टार्ट। अब उस एक्ट को करने के बाद उससे ग्रूमिंग आपने कैसे, ग्रो कैसे करना है, सॉरी, ठीक है, आपने ग्रो कैसे करना है। तो एक्ट भी हो गया, थिंकिंग भी हो गई, अब आगे ग्रो। अब ग्रो जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी व्हेन यू थिंक पॉजिटिव। अगर आपने अच्छा सोच लिया है तो फिर जो है एक्ट आपका ऑटोमेटिकली बाय द ब्लेसिंग ऑफ गॉड ऑटोमेटिकली वो गुड होगा। अगर आपकी थिंकिंग्स ही नेगेटिव है देन यू कांट ग्रो। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा मेरा मैसेज होगा यूथ के लिए जी। कि ग्रूमिंग करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट टू मच इंपॉर्टेंट इज हैव टू नीड ग्रो। आप ग्रो भी करें, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। हमें पता ही नहीं चला कि इतना जल्दी टाइम कैसे गुजर गया। तो बड़ी अच्छी हमारे साथ, आपके साथ डिस्कशन रही। दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आपके प्रीशियस टाइम के लिए, और दिल से आपके लिए दुआ करते हैं कि आपका ये सफ़र इसी तरह आगे बढ़ता रहे और आप इसी तरह बथेरी ज़िंदगी के लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन का बायस बनते रहें। दोस्तों, फिर से कहेंगे, जो कुछ आप सोच रहे हैं उस सोचे हुए को अमल में लेकर आएँ। जब आप अमल में ले आएंगे तो डेफिनेटली आप फिर ग्रूमिंग की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, ग्रो भी करेंगे और ज़िंदगी में अच्छी तरह आगे बढ़ेंगे। 2020 का जो PDS की डिज़ायर है, हमारी डिज़ायर है, हमारी यही डिज़ायर है कि हम अपनी यूथ को बहुत सारी ऐसी बातों को सिखाएं कि हमने अब ग्रो करना है, हमने अब आगे बढ़ना है, आगे की तरफ बढ़ना है, ताकि हम आगे बढ़ जाएं, हमारी आने वाली जनरेशन भी उसी सफ़र पर आगे बढ़े जिस सफ़र पर हमारी यूथ आगे बढ़ जाएगी। हमने अपनी यूथ को मोटिवेट करना है, आपने अपनी यूथ को मोटिवेट करना है, और हम सब ने मिलकर अपने माशरे को बेहतर बनाना है और बेहतरी की तरफ आगे बढ़ना है और ज़िंदगी में इसी तरह तरक्की करनी है। अपना बहुत ख्याल रखें, पूरे दिल से शो के साथ कनेक्ट रहें। आपसे मुलाकात करते हैं मेन डेस्क पर। वेलकम बैक ऑडियंस। इट वाज सच अ कमेंडेबल सेगमेंट ऑगस्टिन। Yes. और जो भी डॉक्टर साहब ने बातें की वो बहुत ही मौसर थी। तो अभी जिस तरह से वो बात कर रहे थे और उन्होंने अपने स्ट्रगल्स भी बताए, तो मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी ऑगस्टिन, कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं मेहनत करके, हमें लगता है कि कुछ हो नहीं रहा और हम लोगों की तरफ देखते हैं कि लोग कितने कामयाब हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उनकी कामयाबी के पीछे उनकी भी अनथक मेहनत है। वो भी हम जो आज देख रहे हैं वो उनका फिनिश प्रोडक्ट है, लेकिन वो कितनी मेहनत करते रहे वो तो हमें नहीं पता ना। जब हम उनसे बात करते हैं तभी हमें पता चलता है। और यही मकसद इस शो का है कि हम जो है लोगों के स्ट्रगल को आप तक लेकर आएँ, ताकि आप भी जो है कुछ करें और सीखें और जानें कि जब हम जिंदगी जो है वो इतनी आसान नहीं है, लेकिन हम जो है अपनी सोच से इसको आसान और खुशगवार बना सकते हैं। अपनी सोच से आसान बना सकते हैं, अपने अमाल से आसान बना सकते हैं। पूरी उम्मीद है बहुत सारी बातें और भी हम इसमें कर सकते हैं। ज़रूर इस टॉपिक को किसी और टॉपिक के साथ लाजमी आगे आने वाले एपिसोड में शेयर करेंगे, अटैच करेंगे और फिर इन्हीं बातों पर मज़ीद सीखेंगे और मिलकर इस साल में हमने तहैया करना है, हमने भी तरक्की करनी है, हमने दूसरों की तरक्की का वसीला भी बनना है। 2019 में नहीं काम कर सके 2020 में हम करेंगे और हम बिल्कुल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड करेंगे। हमारी सोचें दुरुस्त हो जाएंगी, हमारे अमाल हमारी सोचों के मुताबिक हो जाएंगे, हम ग्रो भी करेंगे, हम ग्रोमिंग भी करेंगे। ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको हमारा सेट कैसा लगा है। हमने बड़ी मेहनत की है, तकरीबन पूरे 3-4 हफ्ते की कंटिन्यू हमारी मेहनत रही, हमारे सारी टीम ने बड़ी मेहनत की है। ज़रूर हमारी इस मेहनत को देखकर हमें बताइएगा आपको कैसा लगा। आज के एपिसोड के बारे में ज़रूर बताइएगा। फिर से आपको कह रहे हैं, आप इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं एज होस्ट ऑफ द वीक, एज गेस्ट, तो हमारी सारी इन्फो बार आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है। ज़रूर हमारे यूट्यूब के पेज को विजिट करें, यूट्यूब के चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, उस पर सारे एपिसोड अवेलेबल हैं। और सोशल मीडिया जो ज़्यादा यूज़ करते हैं उनके लिए तो बहुत आसानी होगी, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो कोई भी नई वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो वो फ़ौरन से आपके पास आ जाएगी, आप हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे। फेसबुक के पेज को हमारे ज़रूर लाइक करें, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और इसी तरह हम हमारे साथ दें ताकि हम मिलकर अपने माशरे को तरक्की की तरफ आगे लेकर जाने वाले हों। अगर ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा ही हम अपना हिस्सा अदा करें ताकि हम अपने घराने की और अपने माशरे की इंस्पिरेशन और तरक्की का बायस बनने वाले हों, हमारी आने वाली नस्लें अच्छे ट्रैक की तरफ आगे बढ़ने वाले हों। अपना बहुत ख्याल रखें। दिल से एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं आपकी सारी मोहब्बत के लिए। ये सफ़र अब जारी हो चुका है। 2020 में हम बहुत अच्छे टॉपिक्स आपके लिए लेकर आएंगे, बहुत अच्छे सेगमेंट्स। नेक्स्ट एपिसोड में आपको ज़रूर बताएंगे कि कौन से चंद एक हमारे नए सेगमेंट ऐड हो रहे हैं और प्रीवियस कौन से सेगमेंट हम ऐड कर रहे हैं, उनके बारे में भी ज़रूर आपको अपडेट देंगे। मुलाकात करेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और इस मोहब्बत को इसी तरह एक दूसरे से बांटते रहें। अपना बहुत ख्याल रखें। हमें दे इस शो से इजाज़त जिसका नाम है पूरे दिल से।